रेशियो में डाटा देकर रखेगा आपको, रेशियो में डाटा देकर रखे, ए रेशियो बी का मान दे दिया, बी रेशियो सी का मान दे दिया, आपसे पता कर ला कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या हुआ। जब बच्चों आपको देकर रखा कि ए रेशियो बी का मान इतना दे रखा है, बी रेशियो सी का मान इतना दे रखा है, सी रेशियो डी का मान आपको इतना दिया हुआ, आपसे पता करा कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना कितना रहने वाला आपका। एक तरीके क्वेश्चन करने के बच्चा आपके पास 3 तरीके होंगे, 3-4 तरीके, वो आप सब देखो कि जो आपको आसान लगा उस तरीके से सोल्व कर लेना बेटे। पहले हमारे पास ए रेशियो बी, ए रेशियो बी का मान दे रखा है आपके पास बराबर 1:2 और बी रेशियो सी का मान दे रखा है हमारे पास 3:5। ये दे रखा, आपको बताना है बच्चों कि ए रेशियो बी का मान कितना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा आपके पास। आपको पहला मेथड क्या रहेगा, फर्स्ट मेथड देखो ए रेशियो बी, पहला मेथड ये होगा बच्चों आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बताओ। बट कंडीशन एक हो गया आपका इस वाले मेथड में, जो आपका बी यहाँ पे है ना, बी आपका यहाँ पे होना चाहिए, अगर बी यहाँ पे चले गया ना वो कंसेप्ट आपका फेल हो जाएगा फिर आपका, ठीक है पूरा पूरा। अब 3 होगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 6, अब इसी को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 = 10। ये आपको आगे किसका वैल्यू आ गया बच्चे, आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया, कितना है हमारे पास 3:6:10। ये आपका आंसर होगा ए बी सी का रेशियो। ए का मान आएगा 3, बी का मान आएगा 6 और सी का मान आएगा बच्चे हमारे पास 10। ये तो हमारे पास अनुपात। दूसरा मेथड क्या होगा आपका, आप लिख लो ए। सेकंड मेथड देखो इसका बच्चों, सेकंड मेथड कौन सा होगा हमारे पास, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी का मान दे रखा है हमारे पास 1:2 और बी सी का मान दे रखा है हमारे पास 3:5। ठीक, कितना दे रखा है 3:5। तो आपको कैसे करना है, 3:5 क्या होगा, यहाँ साइड में कौन जाएगा आपका, साइड में जाएगा बच्चा आपका 2, कौन जाएगा आपका 2, यहाँ पे साइड में कौन जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा आपका 3, कौन जाएगा 3। आपको मल्टीप्लाई करनी, 1 की 3 में करोगे 3 आ गया, 2 × 6 आ गया और 2 पंजे बच्चे हमारे पास ये आ गया कितना 10। तो रेशियो कितना है हमारे पास 3:6:10। इस वाले तरीके से भी क्या आंसर है आपका 3 रेशियो, ये आ गया हमारे पास 3, 6 और 10। एक तीसरा मेथड देखो बच्चों, थर्ड मेथड कैसा होगा आपका, थर्ड वाला देखो, अच्छा थर्ड वाला देखो क्या किस तरीके से होगा आपका थर्ड मेथड देखो। ये ए रेशियो बी का मान दिया हमारे पास 1:2 और बी रेशियो सी का मान दिया हमारे पास 3:5। ये किसका मान दिया हमारे पास, ये दे रखा है बी रेशियो सी का मान दे रखा है 3:5। तो तीसरे मेथड को आपको क्या, जब यहाँ बच्चों बी आ रखा है, यहाँ भी आपके पास क्या है बी है, तो ये आपका सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम। तो इसको सेम करने के लिए बी यहाँ पे 2 दे रखे हैं, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, तो सेम कर लो। सेम कब होगा, यहाँ इसको 6 बनाओ, इसको भी 6 बनाओ। 6 बनाने के लिए बच्चे यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको 6 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो 3 आ गया हमारे पास, चलो 2 × 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। 3 × 2 = 6 आ गया, 6 आ गया हमारे पास, 2 × 5 = 10, कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो ए का मान कितना है बच्चों हमारे पास 3 आ गया, बी का मान कितना 6 आ गया, सी का मान कितना है हमारे पास 10 आ गया, बी का मान यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। तो आप लिख दोगे ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर होगा हमारे पास 3:6:10। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक, तीनों मेथड ठीक है आपका, बट ये मेथड कहाँ से लगेगा आपका, जब आपके पास डाटा क्या ये उल्टी वैल्यू दे देगा कि बी पहले रख देगा आपको ए बाद रख देगा। अगर बी यहाँ तो बी आपके हाथ में होना चाहिए, तब जाकर आप ऐसे सॉल्व करोगे जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर बी ऐसे इस तरीके से नहीं है ना, तो आप बना के लिख लेना, तब आंसर ठीक आएगा आपका। फिर दूसरा मेथड था हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी लिखो, इसके नीचे ए रेशियो बी दे रखा हमारे पास 1:2 तो 1:2 यहाँ पे लिखो उसके नीचे। फिर बी रेशियो सी देखो, बी रेशियो सी दे रखा 3:5, 3:5 बच्चे यहाँ लिखो, बी के नीचे 3 लिखो, सी के नीचे 5 लिखो। इसमें जो खाली स्थान पड़ा इधर कौन जाएगा आपका 2 जाएगा, इधर खाली स्थान पड़ता कौन जाएगा आपका 3 जाएगा। तो 1 × 3 हो गया, 2 × 6 हो गया, 2 × 5 = 10। ए का मान बच्चों 3 आ गया, बी का मान हमारे पास 6 हो गया और सी का मान हमारे पास बच्चों 10 आ गया। ये तो हमारे पास पहला एग्जांपल। और एग्जांपल नंबर देखो 2। एक संख्या रेशियो दे रखा हमारे पास, ए रेशियो बी का मान दे रखा हमारे पास में 2:40 और बी रेशियो सी का मान दे रखा हमारे पास में 7:5। आपको बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा, कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा। अब इसमें बच्चों देखो ये हमारे पास ऊपर 14 दिया हुआ बी और नीचे कितना दे रखा है हमारे पास 7 दे रखे हैं, नीचे कितना 7 दे रखे हैं। डाटा के अकॉर्डिंग चलना, जिससे भी आपका आंसर पहला आता है वो कंसेप्ट लगा दो। इसको मुझे 14 बनाना, तो कितने मल्टीप्लाई करो 2 की करो, यहाँ पे कितने की होगी आप यहाँ पे भी 2 की होगी, 2 × 7 = 14 हो गया हमारे पास, 2 × 5 = 10। अब देखो ये सेम हो गया, बी भी 14 है हमारे पास और यहाँ भी 14 हो गया बिल्कुल सेम। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ए का मान कितना होगा हमारे पास 2 आ गया, बी का मान 14 आ गया और सी का मान कितना है हमारे पास
ये आ गया हमारे पास कितना 10 आ गया। सी का मान कितना है हमारे पास 10 आ गया। अब संख्या आपकी और कट हो जाएगी, संख्या कट कर लो और कट हो जाएगी आपकी, क्या आ जाएगा 1:7:5। ये बच्चों आपके पास आंसर होगा आपका, ठीक है। क्या होगा आपका आंसर 1:7:5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। इस बार हम आपका ना 3 वेरिएबल लेंगे। पहले देखो हमने ए बी दे रखा था, बी सी दे रखा था। मैं आपका 3 लूंगा, ए बी फिर बी सी फिर सी डी। आपका देखो A:B का मान दे रखे हमारे पास 1:2 और B:C का मान दे रखे हमारे पास 5:3 और C:D का मान दे रखे हमारे पास 3:2। आपको बताना है कि A:B:C:D का मान कितना होगा। A:B:C:D का मान कितना होगा। तो अब आपका जो तरीका होना चाहिए बच्चों करने का, मेथड को कौन सा यूज करोगे जिससे आपका जल्दी आंसर आ जाए। मैं तो आपको इसी बोलूंगा, आप ऐसा करो, चाहे सेम वाला कंसेप्ट लगा लो, सेम वाला भी ठीक रहेगा, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्योंकि इसमें क्या है, बी ये लिखा हुआ आपके, बी यहाँ लिखा हुआ, सी ये लिखा हुआ, सी ये लिखा हुआ आपका, ठीक। तो क्रॉस सीधी मल्टीप्लाई करो, 1×5 और 5 × 15 कितना है हमारे पास 15। किसका मान है बच्चों, ये ए का मान है। आपको निकालना बी का मान। 2×5 = 10 और 10×3 = 30। ये कितना है हमारे पास, ये आ गया 30। 2×3 = 6 और 6×2 2×3 = 6 और 6×3 = 18। मल्टीप्लाई को कैसे करनी है आपको, 2×3 = 6 और 6×3 = 18। कितना है हमारे पास, ये आ गया 18। अब डी निकालना आपको, 2×3 = 6 और 6×2 = 12। डी का मान कितना है हमारे पास, डी का मान आ गया बच्चों हमारे पास 12। क्या संख्या किसी नंबर से कट जा रही है, आपको संख्या कटेगी 3 से। 3 से काट लो, 3×5 = 15, ये 10 आ गया हमारे पास। ये 3 × 18 6 आ गया, 3 × 12। ये आपका आंसर होगा बच्चों 5 10 6 4। जो आंसर होगा हमारा, ए का मान आ गया बच्चों 5, बी का मान आ गया 10, सी का मान 6 और डी का मान आपका 4 होगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लो बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ के। देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर करने हैं आपने कितना होगा। A:B दे रखे आपके पास 5:8, B:C:D बराबर दे रखा 4:3, ABC का मान बताना कितना होगा। अब यहाँ देखो B आपके पास यहाँ पर आ गया, B आपके पास ये आ गया, थोड़ा अलग अलग होगा आपका डाटा ना, अलग अलग हो गया। आप ऐसा करो, B को इधर कर लो, C को उधर कर लो। तो B क्या बनाओगे, C कर लो। तो ये क्या होगा, 3 आपका 4 हो गया। अब देखो ठीक हो गया आपका, B ये हो गया आपका, B ये बन गया। अब आप क्रॉस वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला 5×3 = 15। कितना है हमारे पास 15 और 8×3 = 24। ये कितना है हमारे पास 24 और 8×4 = 32। ये कितना है हमारे पास 32। तो आंसर कितना होगा हमारे पास 15 24 और 32। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया आपके पास, A:B का मान कितना दे रखा है, C:B का मान कितना दे रखा है। आप ऐसा करो, B को उधर लेके जाओ, तो B क्या लिखोगे, C करो सब। तो 6 क्या बनाओगे इसका, 5 बनाओगे इसका। ये बन गया हमारे पास। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी इस तरह, इसको छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है अब आपका ना। 2×6 = 12, ये आ गया हमारे पास 12। 3×6 = 18, ये आ गया हमारे पास 18, ये वाली संख्या। और 3×5 = 15। क्या संख्या कट जाएगी आपकी, हाँ संख्या कट हो जाएगी आपकी। 3 से काट लो, 3×4 = 12, 3×6 = 18, 3×5 = 15। ए का मान 4 होगा, बी का मान 6 होगा, सी का मान कितना बच्चा आपका 5 होगा, ठीक है। इसके बाद देखो A:B का मान दे रखा है 2:5, C:B का मान दे रखा है 3:4। इसको भी क्रॉस कर लो, B इधर लिख दो और C इधर लिख दो, क्योंकि B इधर है तो B आपका यहाँ होना चाहिए था। अभी आपका हट गया, इसे हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों आपको ना। ये बच गया 4:3 हो गया हमारे पास। आपको A का मान, B का मान निकालना। 2×4 = 8 हो गया, B का मान 5×4 = 20 हो गया और 5×3 = 15। ये हो गया आपका, ठीक है। 8:15 रेशियो आपको कितना हो गए, 8:20:15। ये आपका आंसर होगा 8, 20 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास 3 की बराबर 2 क्यों दे रखा और 2 की बराबर दे रखा 3R। आपको बताना है P:/Q:/R का मान कितना होगा आपका। चलो आप P/Q कर लो, P/Q का मान कितना होगा, 2/3 हो गया हमारे पास। कितना होगा 2/3। नेक्स्ट दे रखा Q/R करो, Q/R का मान दे रखा हमारे पास 3/2 हो गया आपका। आप इसको ऐसे लिख लो, P/Q का मान होगा हमारे पास 2:3 और Q/R का मान होगा हमारे पास 3:2। कितना होगा 2। अब Q यहाँ ये भी है तो सेम दे रखे आपके पास, चेंज करने की जरूरत नहीं है आपका। सेम दे रखे तो Q का मान यहाँ भी है और यहाँ भी आपका 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, यानी P का मान 2 हो गया, Q का मान 3 होगा, R का मान कितना होगा आपका 2। ये आपका आंसर होगा 2:3:2।
नेक्स्ट लिखा हुआ 2:a बराबर दे रखा 3b बराबर दे रखा आपके पास 2c। इसमें कैसे करोगे, a/b कर लो, a/b कितना का आपके पास 3/2। आप देखो b/, क्या करोगे, c कर लो, इसका कितना आएगा 2/2 कितना होगा हमारे पास 3। इसको जब लिखोगे a/b बराबर आपका आएगा 3/2। और आप जब लिखोगे b/c बराबर लिखोगे, इसका 2 कितना का आपका 3 आएगा आपके पास, कितना का 3। अब b देखो, b आपका यहाँ पर भी है, b आपका यहाँ भी है, तो a का मान कितना का बच्चों आपका 3 आ गया, b का मान कितना का आपका 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी सेम दे रखा है b का मान, तो b का मान आपका कितना का 2 होगा। अब आपको निकालना है किसका मान, c का मान निकालना, 3 दे रखा है, 3 ये होगा आपके पास, तो आंसर होगा 3:2:3 आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं आपका। दो क्वेश्चन लिख गया आपके सामने, इनका आंसर करना है कैसे होगा। इसको क्या करना है, 2a दे रखा बराबर 3b बराबर 5c दे रखा 2a, इसको छिपा लो पूरे। जब इसको छिपाओगे ना आप, इसको तो इसका मान निकला आपका, a का मान निकला 3 पंजे 15, डायरेक्ट यहाँ पे निकला 15, क्या निकलेगा, क्या 15 निकला। उसके बाद देखो आपको b का मान निकालना, b को छिपा लो, तो कितना होगा हमारे पास 5 दूनी 10, ये कितना बच गया हमारे पास 10 हो गया। आपको c का मान निकालना, इसको छिपा लो, और 5 3 दूनी 6, इसका निकलना हमारे पास निकला c का मान, ये इसका बच्चा आंसर होगा। आपको निकालना पहले a b c का मान निकालना पड़ेगा आपको, फिर आपका आंसर निकलेगा। a का मान निकालना कितना होगा आपका, a का मान देखो, a यहाँ लिख लो a/b/c। आपको a का मान निकालना, 4 के 12 a का मान हो गया, b का मान निकालना 5 या 15 b का मान हो गया, c का मान हो गया 5 चौक 30। ये अब आपको a + b का आ गया, a + b कितना हमारे पास, आप जोड़ो कितना ना 27, ये कितना 27 हो गया, इनको जोड़ने के बाद b + c कितना हमारे पास 35। संख्या निकलने के आपकी आंसर होगा 27:15। नोट कर लो, नेक्स्ट टाइप करते हैं आपका।